दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आपसे जुड़ा है, जो आपके परिवार से जुड़ा है, जो आपके देश से जुड़ा है, जो पूरे भारत के नागरिकों से जुड़ा है। जैसे कि आप लोग को तो पता ही होगा कि 9 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों को सूचित करते हुए कहते हैं कि अब समय आ गया है देशभक्ति दिखाने की, देश हमें ललकार रहा है, इसलिए अब पेट्रोल डीजल का उपयोग संयम से करना होगा। हम संकल्प ले कि 1 साल तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, उसमें सोना चांदी नहीं खरीदेंगे, ताकि भारत की आर्थिक स्थिति जो बिगड़ रही है उसे कम किया जा सके और भारत जो वैश्विक संकट के घिराव में है उस वैश्विक संकट से भारत को बाहर निकाला जा सके। और आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसे ही 9 मई को मोदी जी ने भरे मंच से भाषण के दौरान पूरे देशवासियों से कहा कि अब देश को आपकी जरूरत है, अब वक्त आ गया है देशभक्ति दिखाने की। और उसी भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों से 7 अपीलें की। चलिए सबसे पहले उन अपीलों को पढ़ लेते हैं। पहला अपील की, जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दे, 1 साल तक सोना खरीदने से बचे, पेट्रोल और डीजल की खपत कम करे, खाने के तेल का उपयोग कम करे, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाकर प्राकृतिक खेती अपनाए, विदेशी ब्रांडेड उत्पादन कम इस्तेमाल करे और खेती स्वदेशी अपनाए, 1 साल तक विदेशी यात्रा से बचे। मोदी जी ने यह अपील ऐसे ही नहीं किया है, बल्कि सबको मालूम है कि पश्चिमी एशिया में टकराव चल रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, जिससे भारत में विदेशी वस्तुओं का आना बंद हो गया है। यानी भारत जो सामग्री विदेशों से इंपोर्ट करता था, जैसे सोना चांदी डीजल पेट्रोल एलपीजी, वह सब ठप पड़ गया है। इसलिए उसका प्रभाव भारत में भी पड़ रहा है और भारत में आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक और बात कही थी कि रुपया बहुत ज्यादा गिर रहा है, इसलिए अब रुपया को मजबूत बनाना होगा। यानी जब डॉलर से सबसे ज्यादा वस्तुएं खरीदी जाती है तो डॉलर मजबूत होता है और रुपया गिरता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग कम करें, ताकि रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होके। सोचिए, पहले $1 के मुकाबले 80 रुपया था, लेकिन अब $1 के मुकाबले 95 रुपया हो गया है। सीधे 15 रुपया का फर्क है। तो सोचिए, जब भारत का बड़ा व्यापार होता होगा, जब भारत का किसी दूसरे देश के साथ बड़ा डील होता होगा, तो वहां रुपया का असर डॉलर के मुकाबले क्या होता होगा। इसलिए मोदी जी ने स्वदेशी अपनाने को कहा है। देखो, जब हम विदेशी वस्तु को खरीदते हैं तो ज्यादा मान्यता डॉलर को मिलती है, और जब हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं खरीदते हैं तो ज्यादा मान्यता रुपया को मिलती है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए कहा है और विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए कम कहा है। लेकिन जब मोदी जी ने यह बात कही तो देश के नागरिकों ने एक तीखा सवाल पूछना शुरू कर दिया, जो एकदम सही एवं सटीक था। नागरिकों का सवाल था कि यह नियम केवल आम नागरिकों के लिए है या नेताओं के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल का उपयोग तो नेताओं करते हैं। मंत्री विधायक और सांसदों ने अपने काफिले में 20 25 30 100 गाड़ियां लेकर चलते हैं, तो उसमें तो पेट्रोल डीजल का उपयोग होता है, उसमें तो और ज्यादा पेट्रोल डीजल का उपयोग होता है, और उससे तो भारत का जो आर्थिक स्थिति है वह तो और ज्यादा बिगड़ रहा है। और यह बात सुनते ही नरेंद्र मोदी जी ने अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी और अमित शाह जी भी अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी। नरेंद्र मोदी जी मात्र अपने काफिले में 2 गाड़ियां से चल रहे हैं और अमित शाह भी 2-3 गाड़ियों से अपने काफिले में लेकर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल उठने लगा, क्योंकि मोदी जी के बयान देने के बाद मध्य प्रदेश के एक छोटे से मंत्री सौभाग्य सिंह ठाकुर ने शपथ लेने के लिए 50 गाड़ियों के काफिले के साथ जाते हैं, और उसके पीछे और गाड़ियां थी। कुछ लोग का कहना है कि 300 गाड़ियां था, तो कुछ लोग का कहना है कि 400 गाड़ियां था, तो कुछ लोग का कहना है कि कुल 700 गाड़ियां था। तो सोचिए उसमें कितना पेट्रोल डीजल का उपयोग हुआ होगा। और यही पर सवाल उठने लगा, क्योंकि वह बीजेपी का ही मंत्री था।
तो उसके साथ भी इस्तीफा देने की बात हो रही है। पता नहीं इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग मोदी जी की बातों को मानने लगे हैं और अपना डिप्टी साइकिल या ट्रेन के माध्यम से जाने लगे हैं ताकि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम हो। हालांकि हाल ही में मोदी जी यूएई गए थे समझौते के लिए ताकि पेट्रोल डीजल और एलपीजी की आपूर्ति की जा सके, लेकिन उस पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया कि मोदी जी देश के नागरिकों को अपील कर दिए और अपने विदेश यात्रा कर रहे हैं। छोड़िए उन सब बातों को, वह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं और हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो अपीलें आपसे की है उससे आप सहमत हो या नहीं हो? कमेंट में जरूर बताना। और हाल ही में डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की कीमतों में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन और ज्यादा बढ़ोतरी होने वाला है।